मॉक पेपर देने में जितना मज़ा आता है उतना ही मज़ा आपको पेपर की एनालिसिस करने में आना चाहिए, तब समझ लो आप राइट ट्रैक पे हो। मान लो आपके 1 महीने बचे हुए हो, अगर आप 1 महीने पहले आपके परसेंटाइल अगर 80 परसेंटाइल से कम आ रहे हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ ये चलते रहना चाहिए कि भैया मेरे मॉक में इसमें परसेंटाइल क्यों नहीं बढ़ रहा यार। देखिए SBI क्लर्क, IBPS PO, आपका IBPS क्लर्क का मीन्स आने वाला है, SBI PO, जितने भी ये सारे अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं आप ध्यान से देखो, सबका नाम सिर्फ अलग अलग है, बाकी सबका काम कहीं ना कहीं सबका सेम है। हम क्या करेंगे आज के इस वीडियो में, वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि आप जो अभी अपकमिंग सारे एग्जाम्स हैं इन सबको एक साथ कैसे लेके चल सकते हैं। स्पेशली हम बात करेंगे SBI क्लर्क के रिगार्डिंग कि जो आपका SBI क्लर्क अभी होने वाला है, लगभग 2 महीने बचे हुए हैं, तो इस 2 महीने में SBI क्लर्क पे पूरा फोकस कैसे करेंगे, प्री का भी, साथ में मेंस का भी, और साइमल्टेनियसली जो आपके और भी एग्जाम्स हैं तो साथ में कैसे ले चलेंगे, इन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जब मैं ये वीडियो बनाने वाला था तो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि आप लोग को और क्या डिस्कस करना है। तो देयर वर कम सम क्वेश्चंस अबाउट कि ऑनलाइन क्लासेस और ये सेल्फ स्टडी के बीच में क्या रेशियो होना चाहिए, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं इनको साथ में कैसे लेके चलना चाहिए, और क्लरिकल लेवल का जो आपका पेपर है इसमें GA का कैसे करना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा इस पूरे लगभग आधे घंटे की वीडियो में हम सब कुछ बात करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ये सारे फैक्टर्स मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। देखिए SBI क्लर्क का जो आपका पेपर है ना, अभी हम मान चलते हैं आपके पास 2 महीने का समय है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको साथ में मेंस की तैयारी भी करनी है और प्री ऑब्वियसली पहले निकालना है अच्छे से, तब जाके हम मेंस का भी दे पाएंगे। उसी समय पे आप IBPS PO की भी तैयारी कर रहे होगे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि सर ये जो PO क्लर्क का जो पेपर आता है इसको साथ में कैसे लेके चलें। देखिए जब भी कभी आपके पेपर, जब ये जब सारे आपके जब पेपर्स हो रहे होते हैं साथ में हो रहे होते हैं PO या क्लर्क के, और आप कभी भी नोटिस करना है जिस बंदे ने PO या क्लर्क दोनों एग्जामिनेशन जो निकाला होता है उसने हमेशा एक चीज़ की होती है, और वो ये होती है कि आप जब तैयारी दोनों कर रहे होते हो तो आप तैयारी करते हो PO की, बट एग्जाम स्पेसिफिक हमको मॉक्स देना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अभी आप IBPS PO, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क और SBI PO चारों तैयारी कर रहे हो, तो अपन क्या करेंगे SBI PO, IBPS PO लेवल की तैयारी करेंगे, ठीक है। लेकिन हम एग्जाम स्पेसिफिक जैसे मान लो आपका SBI क्लर्क भी आएगा तो हम क्या करेंगे SBI क्लर्क के भी मॉक्स लगाएंगे, क्योंकि हमको उस तरह के क्वेश्चन से रूबरू होना है, हमको उसमें स्पीड मेंटेन करनी है, तो हमको पता चलना चाहिए कि आपका जो इजी लेवल है क्या आपसे वो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है जब आप तैयारी कर रहे हो हार्ड लेवल की। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जब आप अच्छे लेवल की अच्छे क्वेश्चन की तैयारी करते हो तो आपका बेसिक लेवल जो है अच्छे आप अपने आप तैयार होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको चढ़ के ही आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करते हो, ठीक है। तो अभी ऐसे करेंगे कि अगले 2-3 महीने हमें क्या करना पड़ेगा कि हम PO लेवल की तैयारी करेंगे मोस्टली, और आपका जो क्लर्क है उसमें इंक्लूड हो जाएगा, और क्लर्क का हम क्या करेंगे मॉक्स लगाया करेंगे। ध्यान रहेगा। अब बात करते हैं जरा एग्जामिनेशन तैयारी की, अभी SBI क्लर्क का क्या करना है। देखिए जब अभी SBI क्लर्क का जो मैं प्रिपरेशन की बात करने जा रहा हूँ इसमें हम 3-4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपके सब्जेक्ट वाइज जो आपके तीनों सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, किसको कितना टाइम देना चाहिए और अगले 2 महीने तक कैसे क्या शेड्यूल फॉलो करोगे। दूसरा हम बात करेंगे इसमें कट ऑफ की, और प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ्स रही हैं और उन पे डिस्कशन थोड़ा सा करेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल 4 सब्जेक्ट का मैं डिस्कशन करूंगा, और लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि जो आपका मॉक्स है ना, मॉक्स को लगाते कैसे हैं, मॉक्स का कैसे बेस्ट यूज़ करते हैं और मॉक्स के कैसे बेस्ट एनालिसिस करते हैं। सो दिस इज गोना बी अ होलसम वीडियो, ठीक है। बट बिफोर वी जंप इनटू दैट, 2 महीने में आप सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेशन कैसे करोगे। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, इन तीनों में जनरली आप देखोगे ना कि रीजनिंग जनरली लोग अच्छा कर लेते हैं, उनकी ईजी नहीं बोलूँगा लेकिन उनसे हो जाती है एज़ कम्पेयर टू क्वांट या अर्थमेटिक। अब आप बोलोगे भैया उसका क्या रीज़न है कि जनरली कि होता ये है कि देखिए जो इंग्लिश है और रीजनिंग है और क्वांट है, बहुत सारे रीजन्स की वजह से कई लोग की वीक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे इंग्लिश की बात करें तो कोई बच्चा हिंदी मीडियम से है, कोई हमारे दोस्त हैं वो हिंदी मीडियम से होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि होंगे इंग्लिश मीडियम से लेकिन वहाँ शुद्ध हिंदी चलती होगी। जैसे हमारा स्कूल था, वो नाम का इंग्लिश मीडियम था लेकिन वो शुद्ध हिंदी से चलता था, ठीक है। रही बात क्वांट की, ऐसे क्वांट में देखेंगे कि क्वांट में वो सारे लोग जिनका मान लीजिए मैथ्स का बैकग्राउंड ना रहा हो, या फिर उसके बाद मैथ्स उनको अच्छी ना लगती हो, मैथ्स की प्रैक्टिस करना वैसे भी ना सही लगता हो, जब तक मैथ्स पढ़ी तब तक मैथ्स में खराब मार्क्स आते हों, तो ऐसे लोग क्या होती है मैथ्स बहुत ख़राब होती है या फिर बहुत रिपेल करते हैं वो। लेकिन रीजनिंग क्या होता है ना कि रीजनिंग एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके इट्स अ मेंटल गेम कि आप दिमाग से कितना समझ पाते हो, कितना लॉजिक लगा पाते हो, और थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपकी रीजनिंग ठीक हो जाती है। तो अपन क्या करेंगे कि हम देख लेंगे अपने हिसाब से कि हम किस में वीक हैं। कई लोग ऐसा होता है कि रीजनिंग में बहुत वीक हों, तो आप क्या करो कि उस सब्जेक्ट को अगले 2 महीने के प्लीज़ अच्छे से टाइम एलोकेशन करो। फॉर एग्जाम्पल आप दिन में 10 घंटा पढ़ते हो, मान लेते हो 10 घंटा पढ़ते हो,
10 घंटे में ये मान चलता हूँ कि आपका 1 से 1.5 घंटे मॉक्स में जाएगा। मैंने हमेशा बोला है कि अगर आप 10 घंटा पढ़ाते हो तो आप 2 घंटे आपका प्रैक्टिस में, और 20% रूल अगर आपको याद हो तो 20% रूल यही कहता है कि 2 घंटा तो आप एटलीस्ट मॉक्स लगाओ या प्रैक्टिस करो, जो भी है मॉक लगा के एनालिसिस कर लो। रिमेनिंग जो 8 घंटा आप पढ़ोगे उसमें आप सेग्रीगेशन कर लो कि 3-3-2 कैसे भी करना है जो आपको समझ में आए। तो जो आपका टफ सब्जेक्ट है प्लीज़ गिव इट मोर टाइम। अब जैसे मान लीजिए कई लोग की क्या है, क्वांट अच्छी है, अरिथमेटिक अच्छी है, तो उनकी इंग्लिश बहुत वीक है, तो आप इंग्लिश में 3 से 4 घंटा दो। बोलो भैया 3-4 घंटा क्या करेंगे? 3-4 घंटा में ही आपको फंडामेंटल्स पे काम करना है, बेसिक्स पे काम करना है, रूल्स सीख लो, ग्रामर के रूल्स सीख लो, वोकैब डेली पढ़ो जितना हो सकता है। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करोगे? अभी रीडिंग का हैबिट डालो 2 महीने एटलीस्ट। ऐसा हो सकता है जब आप रीडिंग करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको हिंदू के एडिटोरियल के वर्ड बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। क्या कॉम्प्रिहेंशन लिखा है, क्या पैसेज लिखा हुआ है, बिल्कुल सब पढ़ने नहीं पड़ेगा। लेकिन दैट विल बी योर डे 1। जब आप डे 10 आओगे, डे 20 आओगे और आप उसको करते रहोगे ना, तो वो अपने आप ही आपको सबको समझ में आने लगेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया लगने लगेगा कि बेसिकली होता क्या है, और 2-3 महीने में तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट बनाना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू एस बैंकिंग एग्जाम्स के लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना कमिंग टू जिनकी क्वांट वीक है, आप लोग ये बात ध्यान रखना कि अपने अरिथमेटिक पे जरूर अच्छे से काम कर लेना, क्योंकि आपका अरिथमेटिक ही आपको गेम विन करवाने में हेल्प करवाएगा। और अरिथमेटिक के जो 7 से 8 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट मैंने कई बार बोले हैं, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, मिक्सचर्स, एलिगेशन, रेशियोज, फिलहाल ये जो 4 चैप्टर बताया इनको पहले कर लीजिएगा, क्योंकि ये जब आप कर लोगे तो आपको डीआई करने में हेल्प होगा। ठीक है, और रिमेनिंग फिर 4 चैप्टर्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, SICI, जो भी एक छूट रहा हो शायद मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, तो ये सारे चैप्टर्स को आप क्या करोगे, पहले कर लोगे। जब मैं डिटेल सब्जेक्ट्स वाइज स्ट्रेटजी बताऊंगा उसमें बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। लेकिन अभी आप ध्यान रखना क्वांट में आपको टाइम ज़्यादा देना है। कमिंग टू रीजनिंग में भी सेम चीज़ करेंगे, आपको थोड़ा टाइम देना है। प्रैक्टिस यहाँ पे सिर्फ एक गेम चेंजर होगी, नथिंग एल्स। ठीक है, ना कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए SBI क्लर्क में ये चीज़ अच्छी ये होती है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, लेकिन कई बार हम उसको ना ग्रांटेड ले लेते हैं। ग्रांटेड लेना भी नहीं चाहिए कि चलो यार अच्छी कट ऑफ, एक काम करते हैं इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, इंग्लिश को छोड़ देते हैं। ध्यान रखिए कभी ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि आप अदर एग्जाम्स में टारगेट कर रहे हैं, साथ में IBPS के भी, तो वहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होती है। तो कभी भी ऐसी चीज़ मत करिएगा कि नहीं ये छोड़ देते हैं। आप एक सब्जेक्ट का कोई एक टॉपिक छोड़ सकते हो। जैसे मान लो कि आपके पास टाइम कम है और आप ये सोच रहे हो कि यार एक काम करते हैं मैथमेटिक्स में ना SICI छोड़ देते हैं, ठीक है, तो SICI आपने छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, चलो 1-2 क्वेश्चन आएगा, आपने छोड़ दिया, उससे वो आपसे नहीं होगा, आप उसको टारगेट भी नहीं कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप पूरा सब्जेक्ट छोड़ दो, उस पर ठीक से फोकस ना करो, तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं है, बात ध्यान रखिएगा। ना कुछ प्रीवियस एक कट ऑफ की बात करें, उस पर डिस्कशन एक करना है करें। आपकी जो 2018 कट ऑफ गई थी वो कितनी जाती थी? 69.25 गई थी। 2019 की कट ऑफ गई 72, मोर और लेस सेम थी, 2-3 नंबर्स का फर्क था। ये मैं यूपी की डिस्कशन कर रहा हूँ। 2020 की जो कट ऑफ थी वो 71 के आसपास गई थी, और जो 2021 की लास्ट एक कट ऑफ थी दैट वाज मैसिव 81.75। ऐसा क्या चेंज हो गया था लास्ट ईयर? वैकेंसीज कम थी, पेपर का लेवल थोड़ा सा इन लोग ईजी कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस ईयर्स थे। ईजी करने का मतलब क्या भैया? स्पीड पे काम कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आपको स्पीड आनी चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चंस करो। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर हम जैसे मैंने बोला कि जब आप तैयारी दोनों करोगे ना, तो आप पेपर अच्छे लेवल तैयारी करना, लेकिन स्पीड को जरूर मेंटेन रखना। स्पीड क्लरिकल पेपर में इज़ द अटमोस्ट रिक्वायरमेंट की, जैसे आपने IBPS क्लर्क में देखा होगा वैसे ही SBI क्लर्क में होगा। स्पीड आपका बहुत गेम चेंज करेगा। पेपर का पैटर्न आप सब लोग को पता होगा, पेपर का पैटर्न मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। प्री में आपको वही 3 सब्जेक्ट आते हैं, हम वही अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग इंडिविजुअल सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी, अभी हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हो जो ऑनलाइन क्लास करते होगे ना, ठीक है, पेड कोर्स, अनपेड कोर्स, यूट्यूब से कहीं ना कहीं पढ़ते होगे। बहुत सारे आप में से लोग हो जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे होगे, साथ में मतलब सेल्फ स्टडी भी करते होगे। तो होता क्या है कि एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है बिटवीन द सेल्फ स्टडी एंड ऑनलाइन क्लास। मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर आप कोई फिक्स क्लासेस कर रहे हैं, आपको कोई क्लास वास कहीं बंधी हुई है, 10 घंटे के आपका मान लो पूरा शेड्यूल दिन में आप पढ़ते हो, मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि 3.5-4 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन क्लास बैठ के सिर्फ नहीं पढ़ने का। जितना हो सकता है कि उतना मैक्सिमम पढ़ो, 3.5-4 घंटा, और खुद से सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या? जो आप पढ़ रहे हो उस टाइप के क्वेश्चन लगाओ, जो आपने क्लास में पढ़ा उसका रिविजन करो, जो आपने पढ़ा उस टॉपिक का टेस्ट दो, उस टॉपिक के क्विज लगाओ, मॉक टेस्ट दो, फुल लेंथ टेस्ट दो। लेकिन आपका सेल्फ स्टडी, आपका पेन और आपका दिमाग खुद से चलना चाहिए, ना कि टीचर के दिमाग चलना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। तो कई लोग पूछे सर कितना टाइम दें, तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये मान चलो आइडियली कि अगर मान लो आप ऑनलाइन क्लास करते हो तो 10 में से 4 घंटे आप दे दो,
क्लास को 3.5-4 घंटा जितना हो सकता है, 5 से 6 घंटा मतलब मोर ऑफ अ टाइम आपका जाना चाहिए सेल्फ स्टडी में, ये बात ध्यान रखिए। कमिंग टू सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज, ठीक है। देखिए क्वांट की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वांट होता है हमारे लिए। तो 2 महीने के लिए ले चल रहे हो ना, तो एक बात ये ध्यान रखना कि सबसे पहले ना आप अपने कैलकुलेशन पर डेली काम करते रहना। लाइक यू डू ब्रश, जैसे आप ब्रश करते हो, जैसे आप नहाते हो, वैसे आपका कैलकुलेशन डेली होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको बहुत बढ़िया टेक्निक सजेस्ट करता हूँ। आपने कभी ऐसा नोटिस किया, जैसे मान लो हमेशा हम ऐसा टू डू लिस्ट बनाते हैं, सब कुछ ऐसा करते हैं, उठेंगे, फ्रेश होंगे, ब्रश करेंगे, फिर ये स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स, फिर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। एक चेंज करके देखो, सबसे पहले जैसे उठो एक टास्क पूरा कर लो, एक छोटा सा टास्क। जैसे मान लो कि हम रैंडम, आपने पेन कॉपी उठाई, रैंडम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, रैंडम एडिशन कर रहे हो, 2 डिजिट का सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, स्क्वायर्स, क्यूब्स, क्यूब रूट्स, ये सब मन में तुरंत ऐसे लिख ले रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आपने दिन का एक टास्क कंप्लीट कर दिया जब उठे आप। और सबसे ज़्यादा फ्रेशमेंट कब होता है? तभी होता है। तो आपका दिमाग नींद बहुत सही खुलेगी और तुरंत दिन की हाथों हाथ प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। वरना बड़ा बोरिंग हो जाता है, इसको शेड्यूल में डालना बहुत बोरिंग हो जाता है। सो डू इट लाइक दैट वे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन पर डेली काम करेंगे। जिनको समझ में, अच्छा कैलकुलेशन के लिए बेसिकली किन किन चीज़ों पर काम करना होता है, तो आप मेरी कैलकुलेशन वाली वीडियो देख लेना, अदरवाइज जो भी और टीचर के आप देखते हो वो देख लेना। तब कैलकुलेशन करोगे तो ये बात ध्यान रखना कि ये जो कैलकुलेशन कर रहे हो इनको अप्लाई भी करो। अप्लाई कहाँ करोगे? आप सिंप्लीफिकेशन करोगे, आप अप्रॉक्सीमेशन करोगे, नंबर सीरीज। तो जब ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे, दिन में याद रखना एक कोई पीडीएफ उठा लेना या फिर कोई बुक उठा लेना, जो भी आपके पास है। कई लोग पूछते हैं भैया बुक कौन से लें, भैया पीडीएफ कौन से लें। अरे कुछ नहीं लेना, आपके पास जो बुक पढ़ी है वो ले लो, नहीं पढ़ी है तो आर्ट्स अग्रवाल की कोई बुक उठा लो प्रैक्टिस करने के लिए। इन केस आपके पास बुक भी नहीं ले सकते तो आपके पास पीडीएफ बहुत सारी मिल जाती है, प्रैक्टिस पीडीएफ मिल जाती है टेलीग्राम पे, उसको उठाओ किसी एक पीडीएफ को जिसमें पूरा चैप्टर का सिंप्लीफाई, मान लो उसमें 100 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, और मोस्टली सब प्रीवियस क्वेश्चन जो होते हैं उनको उठाओ और उनका प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अपन क्या करेंगे, दिन में हैबिट बना लेंगे कि 30 से 40 अपन को सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और आपका नंबर सीरीज ये सब चलता रहेगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के साथ में। आप मानोगे नहीं, एसबीआई क्लर्क में जो आपका क्वांट का पेपर होता है 60% आपका स्पीड मैथ्स ही होता है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक 25 नंबर का तो यही आ जाता है 35 में से। तो अगर आपको ये भी नंबर आ रहा है तो आप क्या करोगे, इस पर अच्छे से अपन फोकस करके चलेंगे। तो इनको प्रैक्टिस करना डेली है फॉर अ क्लरिकल पर्पस। अच्छा, अब आप बोलोगे भैया जो अरिथमेटिक आपने बोला उसका क्या? अरिथमेटिक का देखो सीन क्या करेंगे, बिल्कुल तैयार नहीं, उन लोग ये करेंगे। कैसे करेंगे? आप क्या करोगे, एक चैप्टर उठाओ, 2-2 दिन किया, ठीक है। अपन क्या किया, आज किया, परसों किया, ठीक है, 2 दिन में एक चैप्टर खत्म कर लिया। ऐसे कर करके अपन को 8 चैप्टर करने में कितना दिन लगेगा? 16 दिन लगेगा। तो हमने क्या किया, 15, चलो 16 दिन, 2-4 संडे वनडे मान के मैं मान चल रहा हूँ कि आपने 20 दिन में अपना अरिथमेटिक खत्म कर लिया, ठीक है। जब आपने 20 दिन में अरिथमेटिक खत्म कर लिया तो अब आप जो बताने जा रहा हूँ, जिनको आता है उनको धीरे ध्यान सुनना। अब जैसे मान लो जिन लोग को आता है, अब जिन लोग को आता है आप लोग क्या करोगे, वही जो 15-20 दिन आपके भी स्टार्टिंग के हैं, आप उसमें क्या करोगे, फिनिशिंग करोगे। फिनिशिंग करने का मतलब आप अरिथमेटिक लगाओगे यहाँ पे, अरिथमेटिक को आप स्किप नहीं कर सकते, आपको लगाना है। 2 दिन लगाया, 3 दिन लगाया, ठीक है। हर चैप्टर आप भी लगा रहे हो, साथ में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। हर टॉपिक पे एटलीस्ट 100 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के आप प्रैक्टिस कर लो, तो उससे ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमको जब मॉक्स में एकदम पेपर देखते हैं एकदम नया क्वेश्चन लगता है, तो वो कर लेंगे, ठीक है। और फिर अपना डीआई के प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन यह बात याद रखिएगा, जब भी आप अरिथमेटिक को कर रहे होगे तो स्टार्टिंग के जो 4-5 चैप्टर्स हैं उनको वो वाले करना जो डीआई में यूज़ भी होते हैं, लाइक परसेंटेज, एवरेज, मिक्सचर, और यू कैन लाइक यूज़ रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इनको हम पहले कर लेंगे, ये बात ध्यान। नाउ कमिंग टू रीजनिंग करने का बहुत ही सिंपल फंडा है, ये मैंने कई बार 1-2 बार पहले वीडियो में बोल रखा है। रीजनिंग करने का सबसे पहला सिंपल फंडा ये होता है कि आप जो मिसलेनियस टॉपिक्स है ना उनको पहले खत्म कर लो अच्छे से। कौन सा टॉपिक भैया? जो 7.5-8 टॉपिक्स है, मैंने अपने रीजनिंग की इंडिविजुअल वीडियो में बता रखा है कि रीजनिंग को सब्जेक्ट वाइज आप कहाँ से फ्री में वीडियोज़ देख के कर सकते हो। आप एकदम बिगिनर हो, आप एकदम नए हो, आप मेरी रीजनिंग वाली वीडियो देखो। मिसलेनियस के मान लो 8-10 टॉपिक हैं, आपने सबको उठाया और डेली जो है एक टॉपिक उठा के ख़त्म कर लिया। 10-15 दिन में एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि रीजनिंग की जो चैप्टर्स हैं इनको होता क्या है, करते कैसे हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब आप आओगे पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट में, और उसकी करनी है डेली 4-5 पजल्स और ऐसे की प्रैक्टिस करनी है। अब आप बोलोगे भैया जिन लोग को आता है, जिन लोग का एग्ज़ाम दोबारा तिबारा है, आप लोग क्या करोगे? डायरेक्टली मॉक्स पे जाओ। आप लोग डायरेक्टली मॉक्स पे जाओ। कैसे मॉक्स पे जाओगे? आप डायरेक्टली लगाओ, कुछ एसबीआई क्लर्क मेंस का मॉक्स उठा लिया, आईपीएस पीओ प्री का मॉक्स उठा लिया, ठीक है, आईपीएस क्लर्क मेंस का मॉक्स उठा लिया, और आप क्या कर रहे हो ना, डिफरेंट क्वेश्चन को खोज रहे हो कि किन क्वेश्चन को करने में आपको समझ आ रहा है, किन क्वेश्चन को जो आपसे हो ही नहीं रहे हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको एकदम नए टाइप के मिले, आपसे बने ही नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, इस समय क्वेश्चन की फिनिशिंग कर रहे हो, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं इंग्लिश का। देखिए इंग्लिश का क्या करना है, अगर आपका बिल्कुल भी बेसिक्स वीक है तो
आप कैसे चलोगे, आप ऐसे करोगे, अभी आप क्या करोगे, अगले 15-20 दिन में पहले ग्रामर के रूल्स रट लो अच्छे से। कहाँ से करोगे, बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे 120 रूल्स ग्रामर के, या फिर आपको नीतू सिंह की जो बुक आती है, नीतू सिंह की बुक में पूरे रूल्स मेंशन्ड हैं, उनको रूल्स वाइज पढ़ लो, हिंदी में भी लिखे होते हैं वो और इंग्लिश में भी लिखे होते हैं। या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि यूट्यूब पे डाल दोगे ना तो वो रूल्स ऑफ ग्रामर आ जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट रूल्स एग्जाम में स्पेसिफिक होते हैं वो सारे रूल्स आ जाएंगे। आप क्या करो, एक बार रूल्स को देख लो, एक बार अच्छे से पढ़ लो, रूल्स को अच्छे से समझ लो। आप जब एक बार रूल्स को अच्छे से देख लोगे, पढ़ लोगे, तो आपके दिमाग में रूल्स बैठ जाएंगे, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन दिखेगा ना एरर डिटेक्शन में या फिर कहीं भी जब आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आप उस रूल्स को रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो आप एटलीस्ट रूल को पहले कर लो। मीनवाइल आप जब, चूँकि मैं मान चल रहा हूँ 3-4 घंटा दे रहोगे, तो आपने ये कर लिया, साथ में आप रीडिंग 1 घंटा डेली कर रहे हो, वो भी हिंदू की या फिर अपना इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल। नहीं हो पाता है एडिटोरियल, कोई बात नहीं, कोशिश करो, हो पाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल बोरिंग लग रहा है, डेली ट्राई किया नहीं हो पाया, तो आप कोई नॉवेल उठा लो, बट रीड समथिंग, कुछ भी ऐसा करो कि जो आप रीड कर सको। ठीक है, 1 घंटे की रीडिंग जरूरी है। एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, वर्ड पावर मेड इजी की बुक्स है वो क्या अपना ख़त्म करते रहेंगे। अब बोलोगे भैया कि यार ये जो वर्ड पावर मेड इजी की बुक है, क्या ये बैंकिंग एग्जाम के रिलेवेंट है? ये एग्ज़ाम बिल्कुल और सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है बैंकिंग या फिर किसी और एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, कई लोग आपको बोलेंगे ये बुक मत लो, ऐसे ले लो, वो ले लो। वर्ड पावर मेड इजी इज़ द ओनली बुक विच यू नीड फॉर योर वोकैब। ठीक है, अब आप बोलो भैया सिर्फ इससे हो जाएगा? आप जब इसको पढ़ोगे तो आपके का इससे फंडामेंटल बन जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, मॉक्स के थ्रू और वीडियोस के थ्रू थोड़ा सा रिवीजन और प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना काम चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इंग्लिश करेंगे। जिन लोग की इंग्लिश अच्छी है उन लोग क्या करेंगे, जिन लोग की इंग्लिश अच्छी है आप लोग 2-2 आरसी लगाओ डेली, 2 आरसी डेली लगाओ। कहाँ से उठा के लगाओगे, RC 99 PDF से उठा सकते हो। आप बोलोगे भैया सोल्यूशन नहीं मिलता, कई लोग बोल रहे सोल्यूशन नहीं मिलता, उसका सोल्यूशन उसका नेट में मिलता है, आप टाइप करोगे मिल जाएगा सोल्यूशन। इन केस आप मान लो PDF से नहीं करते, तो जो आपके पास प्रैक्टिस PDF है, जो आपके पास सेक्शनल मॉक्स है, जो आपके पास क्विजेज आती हैं, तो इन सब को उठा के हम क्या करेंगे, इनसे लगाना स्टार्ट करेंगे। क्या लगाना स्टार्ट करेंगे, क्विजेज और प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आप क्या करो, RC पे जरूर ध्यान दो, साथ में एरर डिटेक्शन क्वेश्चन लगा लिए, पैर जंबर्स कर लिए। ऑल्सो जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, जिन लोग की इंग्लिश अभी पहले सही चल रही है, आप लोग पैरा जंबर्स पे काम करो, क्योंकि पैरा जंबर्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप सभी लोग फंसते हो, क्योंकि मैं खुद फंसता था। तो पैरा जंबर्स में क्या होता है कि अच्छे लेवल के पैरा जंबर्स लगो, जिससे हम क्या करेंगे, पैरा जंबर्स में भी हम मास्टरी कर लेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी फिनिशिंग कर रहे हो। जिन लोगों का सिलेबस पेपर है ना, आप लोग क्या करना है, तो कि आपका पूरा बेस ढांचा तैयार है, हमको क्या करना है, सिर्फ ऊपर उसकी परत चढ़ानी है, उसकी फिनिशिंग करनी है। आप 70-80 परसेंटाइल तो अभी भी ला रहे होगे, हमको क्या करना है, 95 परसेंटाइल तक पहुँचना है। ठीक है, ये हमारा टारगेट होगा जिनका पहले से तैयार है। ठीक है, नाउ अभी इसी परसेंटाइल की बात करते करते हम जरा मॉक्स की बात करते हैं। देखिए, जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो या फिर जब आप सब कुछ ये करने जा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी आप किस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टैंड करते हो। जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो या फिर अभी आप जब तैयारी कर रहे हो, तो इस समय आपका परसेंटाइल कितने आ रहे हैं, इस समय आपका कॉम्पिटिशन कितने लोग हैं, कितने सारे लोग हैं, तो आप मॉक्स लगाओ। अभी मैं मॉक्स का आपको ये बताऊँगा कि मॉक्स को लगाना, मॉक्स को एनालाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ सिखाऊंगा, ये चीज़ मैं आपको लाइव करके बताता हूँ। आप लोग एक काम करो, मैं आप सबको नीचे फ्री मॉक की लिंक दे रहा हूँ, और आप जाके लगाना। फ्री मॉक है, उसको बहुत सारे लोगों ने लगाया, ऐसे आप भी लगाओ। जब आप मॉक लगाओगे तो उसको एनालाइज जरूर करना, और एनालाइज ऐसे करना जैसा मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना। इस तरह की एनालिसिस आपको किसी ने बताई नहीं होगी, जिसने बताई है। तो जब भी आप मॉक की एनालिसिस कर रहे हो, मॉक के एनालिसिस के बाद आपको 3 चीज़ जरूर निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, वो क्वेश्चन जो कि आप कर नहीं पाए, अनअटेम्प्टेड रह गए। दूसरा, वो क्वेश्चन जो कि आपने गलत कर दिए, या तो अप्रोच गलत रहा होगा, या तो आपने सिली मिस्टेक कर दी होगी, बट वो गलत हो गया, इसका आंसर गलत आ रहा है। तीसरा, वो क्वेश्चन जो कि आपने कर दिए, बट कहीं ना कहीं उसमें टाइम बहुत लग गया यार। ठीक है, कर तो सभी लोग होते हैं, कई बार क्या होता है, लेकिन आपने क्या किया, 4 मिनट ले लिया। कोई पजल थी उसमें आपने 10 मिनट ले लिया, क्या फ़ायदा। तो इन तीनों क्वेश्चन पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा, और सिंपली 2-3 ऑप्शन आपके लोग पे, जैसे मैं क्या इनको बुक मार्क कर लिया करता था, लेकिन आप क्या करो, चाहो तो जैसे अनअटेम्प्टेड के लिए मैं मैथ्स में करता था, कि मेरी थोड़ा मैथ्स में था कि मुझे कोई क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं आया, क्या मैंने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है, वो कॉन्सेप्ट क्या मतलब उस टॉपिक पे मैं जाता था और उसको पढ़ के आता था। ठीक है, तो आप ये जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, इनके लिए एक नोटबुक बना लो, खासतौर से मैथ्स और रीजनिंग में, कि आपसे हुआ क्यों नहीं। ठीक है, और जब आप पढ़ रहोगे वो चैप्टर, तो उनको उस टाइप क्वेश्चन करने की आदत डालो। दूसरा, जो क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, वो तो आपको सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए भाई, कि गलत कैसे हुआ है, या तो आपका अप्रोच गलत था, या तो आपके सिली मिस्टेक हो गई, उसको आप रेक्टिफाई कर लोगे नेक्स्ट टाइम पे। और जो टाइम ले लिए उन पे हमको स्पीड पे काम करना है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने मॉक की एनालिसिस करोगे, एंड दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट हम आते हैं करंट अफेयर्स पे, जो कि बहुत सारे लोग को ये क्वेश्चन भी था कि करंट अफेयर्स में क्या करना है। देखिए करंट अफेयर्स में होता क्या है ना कि आपको नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में आता है। करंट अफेयर्स में 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो पीडीएफ में ये हाईलाइट करने के ऑप्शन आते हैं, उससे हाईलाइट कर लो, आपका काम हो गया। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं डेली पीडीएफ पढ़ते हैं, तो अगर आप डेली पीडीएफ पढ़ते हो तो उसका एक नोट्स बना लो जिससे वो शॉर्ट में आपके पास रहे, जिससे आप संडे को पूरे हफ्ते का नोट्स रिवाइज कर सको। तो पीडीएफ को हाईलाइट करना या फिर नोट्स बनाना, ये दोनों आप पे डिपेंड करता है जैसा आपको सूटेबल लगे। और करंट अफेयर्स में आपको देखिए कई बार कंफ्यूजन होती है कि सर कौन सी पीडीएफ करें, सर वो डिटेल 300-400 पेज वाली करें, पॉकेट पेड की 100 पीडीएफ करें, 100 पेज वाली करें, वीकली पीडीएफ करें 20-20 पेज की जो आती है, द हिंदू की मंथली रिव्यू कर लें, क्या करें। सिंपल सी बात है, टाइम और एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अपन को काम करना है। जैसे जो क्लर्क मेंस के पेपर होते हैं ना, एसबीआई क्लर्क का, आईपीएस क्लर्क का, इन क्लर्कल मेंस के पेपर में जो जीके होती है थोड़ा सा ईजियर होती है। तो अब ईजियर है, आपके पास टाइम कम है, तो मैं क्या करता, द हिंदू का मंथली रिव्यू उठा लो, 40-50 पेज का पूरा मंथली पीडीएफ आता है, 4 महीने का उठा लिया, 2 दिन पढ़ा, 2 दिन में खत्म हो जाएगी 40-50 पेज की पीडीएफ, 2 या 3 दिन मैक्स लगेगा। फिर आपने क्या किया, 1 दिन में पूरा रिवाइज कर लिया। इस करके हमने क्या किया, 15 से 20 दिन में पूरा जीके खत्म कर डाला विथ 1 रिवीजन। और फिर क्या करेंगे, उसका 4 मंथ का फिर से रिवीजन कर लेंगे। इस तरीके से आप 1 महीने में ही 4 से 5 महीने करंट अफेयर्स का तैयार कर लोगे। ये होता है तरीका। अब बोलो भैया सिर्फ इससे काम हो जाएगा? नहीं, साथ में आपको क्या करना है, जो मॉक्स में क्वेश्चन मिल रहा है, जो वीडियोस आ रहे हैं, वीडियो कंपाइलेशन, कौन कौन से वीडियोस, मंथली करंट अफेयर्स पूरा आ रहा है, 2 टॉप 200 MCQs मंथ के, वो वीडियो कंपाइलेशन से आपने रिवाइज कर लिया। ये तो हो गया बहुत ही ईजी और आपको एकदम क्विक तरीका। लेकिन आप चूंकि पीओ की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो जो पीओ मेंस का पेपर होता है उसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे डिटेल क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं बोलना था क्लर्क मेंस में भी लास्ट ईयर जैवलिन का थ्रो का वेट पूछा था, 1-2 वेट क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन जनरली आप देखोगे तो क्लर्क मेंस में थोड़ा सा ईजी पेपर रहता है और पीओ मेंस में थोड़ा सा आपका टफ क्वेश्चन आते हैं। जो पीओ मेंस की तैयारी करनी है, अब उसमें मैं आप लोग को बोलता हूँ कई बार कि डिटेल आपको पढ़ना है तो आप क्या करो, मंथली पीडीएफ पढ़ लो, एक बार की झंझट खत्म हो जाती है और पूरा हो जाता है आप लोग का। कई लोग बोलते हैं सर क्या हम वो जो Q&A वाली पॉकेट पीडीएफ आती है वो भी कर सकते हैं? बिल्कुल आप वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर लीजिए, चाहे वो कर लीजिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। फाइनली जो मैंने स्टार्टिंग बोला था कि जैसे कुछ लोग का एक डाउट और था, ये कमेंट सेक्शन से आ रहा है, कमेंट सेक्शन में कुछ लोग का डाउट और था कि सर ये एसबीआई क्लर्क मेंस और आईपीएस क्लर्क मेंस, इन दोनों के साथ में तैयारी अलग से कुछ करना पड़े क्या, इनके मॉक्स अलग अलग लगाएं? नहीं, दोनों पेपर आपके साथ ही है ना, तैयारी एक ही टाइप की होगी, पेपर भी एक टाइप का लगेगा। आप एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए अगर तैयार हो गए ना, तो आप आईपीएस क्लर्क मेंस के लिए ऑलरेडी तैयार हो। ठीक है, अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम ही लेवल के पेपर होते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि सर ये जो मॉक्स है ना, मॉक्स में अटेम्प्ट कितना अच्छा है, कितना मॉक्स में अटेम्प्ट करते हैं? देखिए मॉक्स में देखा तो अटेम्प्ट या कुछ उतना वो नहीं है, लेकिन बोलते हैं भैया मॉक कब लगाना स्टार्ट करें? जब भी आपका सिलेबस 70% 80% के आसपास खत्म हो जाए तब आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। और अभी आपकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, आप डेली एक मॉक लगा रहे होगे प्री का। अब आप बोलोगे भैया एसबीआई के साथ तो पीओ का पेपर भी है, तो दोनों को लगाएं क्या? दोनों को एक मॉक लगाएं? नहीं, आज आईपीएस पीओ का लगा लिया, कल एसबीआई क्लर्क का लगा लिया, देन आईपीएस पीओ का लगा लिया, देन एसबीआई क्लर्क का लगा लिया। जो आईपीएस पीओ का पेपर है वो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और 1 घंटे में टफ पेपर कैसे हैंडल करते हैं वो सिखाएगा। जो एसबीआई क्लर्क का पेपर है या फिर जो आपका एसबीआई क्लर्क का मॉक है, वो आपको 1 घंटे में इजी पेपर में मैक्सिमम अटेम्प्ट कैसे करते हैं वो सिखाएगा। तो दोनों पेपर ये आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे, इसलिए दोनों अलग अलग पेपर को लगाएंगे और हफ्ते में 1 दिन क्लर्क मेंस का पेपर लगा लेंगे, जिससे हमारा आईपीएस क्लर्क मेंस की तैयारी साथ में चलती रहे। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करनी होती है। मैंने पहले ही बोला, नाम सबके अलग अलग हैं, काम सबका एक ही है, क्वेश्चन एक ही टाइप के आते हैं, लेवल ऑफ टफनेस बढ़ता रहता है, सिर्फ इतना ही अंतर आता है, बाकी सबका सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, ये आप लोग को पता है। भैया अटेम्प्ट्स कितने अच्छे होते हैं, मॉक्स में क्या गुड अटेम्प्ट्स क्या है? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, आपकी तैयारी अच्छी है, आप इनिशियल स्टेज पे हो, अभी 2 महीने पहले आपके दिमाग में सिर्फ ये चलना चाहिए कि मेरे मॉक्स में परसेंटाइल कितने आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद पेपर होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल आपका 1 महीने बाद पेपर होने वाला है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यार ये बात देखो, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ कि आपका परसेंटाइल 80 क्रॉस करना चाहिए, कोई पेपर हो 80 क्रॉस करना चाहिए। और अगर नहीं क्रॉस करो तो आपके दिमाग में दिन भर वही चलना चाहिए कि मेरे परसेंटाइल अभी अच्छे क्यों नहीं हो रहे हैं। आपको परसेंटाइल पे काम करना होगा और अच्छे नहीं हो रहे हैं, इसके लिए आपको मॉक की एनालिसिस अच्छे से करनी होगी। मॉक की एनालिसिस आपको उतना ही मज़ा देनी चाहिए जितना आपको मॉक लगाने में मज़ा आता है। ठीक है, तो आप समझ लेना आप राइट ट्रैक पे जा रहे हो, क्योंकि जब आप एनालिसिस करते हो तो आप 3-4 तरह की चीज़ें सीखते हो कि क्या क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए, कौन से क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, किस क्वेश्चन को आपने किया बट टाइम ज़्यादा ले लिया। तो यही सब चीज़ें तो आपको सिखाएंगी और उन पर आप फिर काम करते हो, फिर वापस आते हो मॉक को लगाने।
ठीक है। तो ये सारा काम अभी करेंगे बैठ के, और मॉक्स पे ध्यान देंगे, अटेम्प्ट अच्छे से करेंगे, परसेंटाइल अभी कोशिश करिए कि 80 ऊपर आपका बनता रहे। एग्जाम जैसे जैसे क्लोज आए 90 अबव करने की कोशिश करिए। परसेंटाइल मैटर करता है, मार्क्स तो डिपेंड करता है मॉक का लेवल कैसा है, ठीक है। तो जाइए आप लोग अभी जैसे मैंने मॉक दिया है वो मॉक लगाइए और चेक करिए अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। टेल मी अभी आपके परसेंटाइल कितने आ रहे हैं। एंड बाय बाय। और ये अभी थोड़ा मेरा नया सेटअप है, थोड़ा फ्लैट शिफ्ट हो गया है,